हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है स्वतंत्र भारत @75 सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता हिंदी निबंध। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के शुभ अवसर पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह हर वर्ष मनाया जाता है। तो इसी सप्ताह की इस बार की थीम है स्वतंत्र भारत @75 सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता। तो इसीलिए इसी टॉपिक पर निबंध, भाषण और स्लोगन प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो उन्हें भी एक बार देख सकते हैं। तो चलिए इस निबंध को शुरू करते हैं। तो हम इस निबंध को एक स्लोगन के साथ शुरू करेंगे। हमारा स्लोगन जागरूकता बढ़ाने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता का सपना हो साकार, बस यही है भ्रष्टाचार उन्मूलन का सही आधार। कि भारत ने जो आत्मनिर्भरता का सपना देखा है वो सत्यनिष्ठा से साकार किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने का यही सही आधार होगा। आगे हम अपना निबंध लिखना शुरू कर देंगे। प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम रहा। हमारे सत्यनिष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों ने जन सहयोग के साथ देश को आज़ाद कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार 15 अगस्त सन 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। आज देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे होने को हैं। 75 वर्षों के इस सफ़र की शुरुआत में अड़चनें तो बहुत आई, परंतु भारत ने मुड़कर पीछे ना देखा। देश तो अपने लक्ष्यों की ओर एकटक देखता आगे बढ़ता ही रहा। आज देश प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता ही जा रहा है। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें भारत ने अपना परचम न लहराया हो। लेकिन यह 75 वर्षों का सफ़र बिल्कुल भी आसान न था। देश आज जिस मुकाम पर है वहां पहुंचने में देश ने कड़ी मेहनत की है। आज देश प्रगति तो कर रहा है, लेकिन देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक मुख्य बाधा है। भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु सभी पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों और निजी क्षेत्रों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस दिशा में सत्यनिष्ठा से नीति निर्माण किया जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद हम इन्हीं पंक्तियों से रिलेटेड एक स्लोगन फिर से लिखेंगे। हमारा स्लोगन है, सत्यनिष्ठा के साथ हो नीति का निर्माण, इससे भ्रष्टाचार का होगा जड़ से समाधान। आगे हम लिखेंगे, सत्यनिष्ठा का जीवन में बड़ा महत्व माना गया है। इसके अनुसरण से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। सच्चाई एवं ईमानदारी इसके करीबी अर्थ वाले शब्द हैं। अर्थात जो व्यक्ति जीवन में सत्य की राह पर चलता है अथवा वह जो कुछ कहता है तथा उन्हीं बातों को अपने जीवन में उतारता है, उन्हें सत्यवादी व सत्यनिष्ठ कहा जाता है। हमेशा सत्य को आधार बनाकर चलने वाले को कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता है। हर स्थिति, चाहे वह उनके अनुकूल हो या प्रतिकूल, सत्यनिष्ठा के साथ जीवन जीने वाला कभी पथ विचलित नहीं होता है। उन्हें इन गुणों के कारण समाज में उचित आदर व मान सम्मान भी अर्जित होता है। अतः जब व्यक्तिगत तौर पर सत्यनिष्ठ होना जीवन को नई दिशा दे सकता है, तो अगर पूरा देश ही सत्यनिष्ठ हो जाए तो क्या कहना। नई परंपराएं यूं ही स्थापित नहीं होती, बल्कि उनके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प की जरूरत होती है। एक नागरिक के रूप में हमारा आचरण ही भारत का सुनहरा भविष्य निश्चित कर एक नए भारत की दिशा तय कर रहा है। यह आरंभ है एक नए भारत की नींव का। स्वतंत्रता दिवस को संकल्प में बदल अगले 25 साल के लिए अमृत काल की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। देश में जिधर देखो उधर ही प्रशासनिक सुधार हो रहे हैं। धारा 370 का कश्मीर से हटना इन 75 वर्षों की सर्वोच्च उपलब्धि मानी जा रही है। देश में सरकारें आईं और गईं, लेकिन ऐसा पहली बार संभव हो रहा है कि रोजमर्रा की गतिविधियों में ऊर्जा भरी जा रही है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम का पहला आंदोलन
1857 में शुरू हुआ। उस दौर में एक जबरदस्त सामूहिक शक्ति आज़ादी की लड़ाई का साधन बन गई थी। महात्मा गांधी ने चरखा, खादी और नमक सत्याग्रह से जनता को जगाया और अपने साथ आज़ादी की लड़ाई में शामिल किया। आज़ादी के उन आंदोलनों की प्रेरणा से ही हमारा देश विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। लाल किले की प्राचीर से की गई घोषणाएं जमीन पर साकार हो रही हैं। अब आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक लाभ सुनिश्चित हो रहा है या उसे पूरा करने की कवायद चल रही है। किसी भी समाज या राष्ट्र के विकास में उसके नेतृत्व की सत्यनिष्ठ सोच महत्वपूर्ण होती है। आत्मनिर्भर पैकेज जैसे सरकारी योजनाओं के माध्यम से जनमानस में एक नई उम्मीद और ऊर्जा का संचार हो रहा है। असंभव या छोटा मानकर नियति के भरोसे छोड़ दी गई उम्मीदें अब साकार हो रही हैं और लीक से हटकर शुरू की गई पहल नए भारत के बदलाव की पटकथा तैयार कर रही है, ताकि 2047 में देश जब अपनी आज़ादी की शताब्दी वर्षगांठ मनाए तब इन्हीं संकल्पों की सिद्धि उसे दुनिया के शक्तिशाली देशों में शुमार करा सके। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपने निबंध की कंक्लूडिंग लाइंस लिखेंगे। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, परंतु यह सब संभव होगा तो केवल सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और सुशासन के बल पर। नीतिपरक कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देकर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सभी सरकारी कर्मचारियों हेतु उनके कार्यों के ईमानदार निष्पादन के लिए नीति संहिता बनाई जाने की आवश्यकता है। तभी देश आत्मनिर्भर बनने के स्वप्न को साकार कर सकता है। तो इस तरह से हमने यह निबंध लिख लिया है। अब लास्ट में हम फिर से एक स्लोगन लिखेंगे, आज़ाद 75 सालों का जश्न हम मनाएंगे, सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भर भारत हम बनाएंगे। मीन्स कि आज़ादी के इन 75 सालों का हम जश्न जो है वो किस प्रकार मनाएंगे, सत्यनिष्ठा के साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाकर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस टॉपिक पर एक प्रभावशाली निबंध स्लोगन्स के साथ लिख सकते हैं। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे चैनल को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।